अवेश काइंडली आप मुझे कंफर्म कर दे जब स्क्रीन शेयर हो जाए, ठीक है। जी वो स्क्रीन शेयर होगी, ये पेन क्लोज कर दे। वो मैं कर लेता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर खान यूसुफ जई, रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान का फाउंडर लीडर हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यूनाइट वर्स का लफ्ज नजर आ रहा है। अब यूनाइट वर्स क्या चीज़ है? यूनाइट वर्स असल में एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है कि इसके इस्तेमाल करने से ही हम पोर्स कॉइन की मल्टी माइनिंग कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बंदा जिसको पोर्स कॉइन चाहिए होगा, ठीक है, ओपन मार्केट के लिस्टिंग से पहले पहले, अभी जो करंट पीरियड चल रहा है या उससे पहले जो पीरियड चल रहा था या कमिंग सून, जब तक ओपन मार्केट में इसकी लिस्टिंग नहीं होती, किसी भी बंदे को पोर्स कॉइन चाहिए होगा तो वो यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट करेगा। यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कोई भी बंदा पोर्स कॉइन को हासिल नहीं कर सकता। पोर्स कॉइन से हम किस तरीके से इनकम हासिल कर सकते हैं, आगे चलते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 9 लेवल्स है, ठीक है। जैसे कि टेक्टाइल क्लासिक में 12 लेवल होते हैं, कुछ S6 के होते हैं, कुछ S3 के होते हैं। यहाँ पे टोटल मिला के हमारे पास 9 लेवल्स है और 9 लेवल्स की वैल्यू आप लोगों के सामने है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है। स्टार्ट शुरुआत जो है यहाँ पे $50 से है, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों ने एंट्री $50 से लेनी है। हमारा काम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पहला लेवल $50 का, दूसरा लेवल $100, फिर तीसरा लेवल 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 और 12800, यानी कि हर अगला लेवल जो होता है वो पहले के डबल के बराबर होता है। जैसे 50 का डबल 100 है, 100 का डबल 200 हो गया, 200 का 400, फिर इस तरीके से 800, 1600। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप लोगों का कोई भी लेवल, आपने बेशक एक लेवल ओपन कर दिया, 9 कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दिए, जितने भी लेवल आपने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन होती है। 30 दिन के लिए आपके लिए काम करेगा, ठीक है। 31वें दिन क्या हो जाएगा? ये एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि आज 20 तारीख है। आज अगर कोई बंदा यूनाइट वर्स में टियर ओपन करता है, लेवल ओपन करता है, तो वो 19 जनवरी तक वैलिड होगा। 19 जनवरी के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होगा, वो लोग ये कहेंगे कि क्या हर महीने हम $50 लगा के इसको ओपन करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पहली मर्तबा उसको $50 लगा के ओपन कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि आज किसी ने ओपन कर दिया 19 फरवरी से पहले पहले, अगर वो अगले महीने के लिए उसको एक्सटेंड करना चाहेगा तो आप लोगों का ये जो है 5 गुना कम कीमत में, यानी कि 50 का 5 गुना कम कीमत कितना हो जाता है? $10 हो जाता है। आप लोगों के वॉलेट में अगर $10 के पोर्स कॉइन पड़े होंगे तो आप लोग उसको अगले 30 दिन के लिए भी बड़ी आसानी के साथ एक्सटेंड कर सकते हो। और जितना आप लोग इसको एक्सटेंड करते जाओगे, आप लोगों के टीम मेंबर्स में से कोई भी बंदा या एक्सटेंड करेगा या लेवल ओपन करेगा, आप लोगों को उसी हिसाब से इस सिस्टम की तरफ से इनकम आती रहेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा काम यही से शुरू होता है। वो पिछले वाला जो था वो हमारा नहीं था, अब हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। हम जब भी सिस्टम में एंट्री करेंगे हम $100 से एंट्री करेंगे। $100 से कम कोई भी बंदा सिस्टम में एंट्री ना कर दे। अगर कोई बंदा एंट्री करेगा तो इसका ये मतलब हो गया उसने अपने $50 जो है, ठीक है, वो जाया कर दिए। उससे बेहतर है कि आप लोग वो $50 जो है वो अपने करीबी मोहल्ले के मस्जिद में दे देना। उससे क्या हो जाएगा, आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों का मकसद है कि हमने यूनाइट वर्स से पैसा कमाना है, आप लोगों का मकसद है हमने पोर्स कॉइन से पैसा कमाना है, तो फिर क्या करना है? आप लोगों ने $100 वाला पैकेज एक्टिवेट करना है। $50 वाला पैकेज हमारा नहीं है। हमारा काम $100 से शुरू होता है।
$100 से कम कोई बंदा यानी कि $50 ओपन करेगा, वो अपना नुकसान करेगा। ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका अपलाइनर कहते हैं कि $50 से ओपन कर दो, इनकम आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप लोगों ने $50 से ओपन करना ही नहीं है। वही पैसे जो 15,000 है, $50 के तकरीबन 15,000 रुपए बन जाते हैं, वो अपने मोहल्ले के मस्जिद में दे देना, सदका अपना समझ के किसी चीज दे देना, आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने आ, पैसे कमाने के लिए आप क्या करोगे, $100 का पैकेज लोगे, उसमें आपको क्या हो जाएगा, $50 वाला आपका एक लेवल ओपन हो जाएगा, वो 30 दिन के लिए काम करेगा, जिससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को 55 पोर्स क्वाइन मिल जाएंगे। एक क्वाइन सेट होता है $100 के पैकेज में, $50 के आपको पोर्स क्वाइन मिल जाएंगे, वो 55 पोर्स क्वाइन होंगे। और एक लेवल, लेवल आपका 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। आपने आगे अगर एक्सटेंड करना होगा, आपकी मर्जी है, एक्सटेंड नहीं करना है तो 30 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, उसको फिर आपने भूल जाना है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ पोर्स क्वाइन को हासिल करना। अगर आपके पास टीम है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। यानी कि आपके रिश्तेदार होंगे, मोहल्लेदार होंगे, सोशल मीडिया के दोस्त होंगे, या आपने पहले से टीम बनाई होगी, वो अगर आपके लिंक से आके वो भी पोर्स कॉइन खरीदेंगे, तो ये जो $50 वाला लेवल आपने ओपन किया था 30 दिन के लिए, उससे आप लोगों को इनकम आती है। वो इनकम कितनी आती है वो आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, जो आज 30,000 रुपए आप लोगों ने लगा के 55 पोर्स कॉइन हासिल किए हुए, अब चूंकि जब पहले दिन 24 अप्रैल 2023 को जब ये क्वाइन मार्केट में माइनिंग के लिए आ गया, तो एक क्वाइन की वैल्यू थी $0.25, यानी $1 के 4 पोर्स क्वाइन मिलते थे। ठीक है, आज अगर उसको देख ले तो आज इसकी वैल्यू है $0.91। कमिंग आगे 5-10 दिनों के अंदर अंदर ये $1 के ऊपर ये क्वाइन हो जाएगा। अब जिसने पहले दिन अगर $1 के लिए होंगे, ठीक है, अगर जिसने पहले दिन, समझ लो, मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूं, ऐसा नहीं है कि किसी ने लाजिम $1 के लिए होंगे, लोगों ने $50 से तो कम खरीदे नहीं हुए हैं। लेकिन अगर किसी ने जब पहले दिन ये माइनिंग के लिए आया हुआ था, किसी ने $1 की खरीदारी की है, तो वो $1 अब $4 के बराबर हो जाएगा। कब? आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर। क्योंकि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर पोर्स क्वाइन की कीमत क्या हो जाएगी, पूरा $1 हो जाएगा। आप लोगों को फिर $100 के सिर्फ और सिर्फ 50 पोर्स क्वाइन मिलेंगे, जो $50 का क्वाइन सेट होता है। अब ये 55 पोर्स क्वाइन आप लोगों को आगे बेनिफिट कितना दे सकता है, इसके ऊपर हम आगे चल के भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मान लेते हैं ये पोर्स क्वाइन मार्च या अप्रैल ओपन मार्केट में आता है। ओपन मार्केट में लिस्टिंग के साथ साथ उसकी या $1.5 या $2 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, $1.5 से लेके $2 के रेट में ये ओपन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लिस्टिंग के बाद फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हो जाएगा, पंप एंड डंप इसमें आएगा मार्केट में। ये नहीं है कि सीधा ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो मार्केट होता है, इसमें पंप एंड डंप लाजिम आता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। लेकिन विनर हमेशा कौन होते हैं? विनर हमेशा वो होते हैं जो सब्र करते हैं। आप लोगों को हमेशा एक लफ्ज सिखाए जाते हैं कि सब्र का फल जो होता है वो मीठा होता है। वो मीठा क्यों होता है, अब वो मीठा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मान लेते हैं ये क्वाइन $10 पे चला जाता है, आपने आज कितना लगाया था, 30,000 रुपए लगाया था, ये क्वाइन $10 पे चला गया, तो आपके ये 55 क्वाइन कितने बन गए, $550 बन गए। अब 550 को आप 300 से जरब दे दो तो पाकिस्तानी जितनी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है, आपके 30,000 उतने बन जाएंगे। ये 15 पे जाता है, 20 पे जाता है, 30 पे जाता है, 40 पे जाता है, 50 पे जाता है, 100 पे जाता है। जितना भी ये क्वाइन जाएगा, जितना आप उसको होल्ड रखोगे, सब्र करोगे, उतना ये आप लोगों को बेनिफिट देगा। अगर कोई बंदा है उसमें सब्र नहीं है, फोर्स क्वाइन की कीमत $5 पे चली गई, उसने मार्केट से एग्जिट कर दिया, तो आप लोगों के यही $100 कितने बन गए, 225 बन गए। 10 पे चला गया 550 बन गए, 15 पे चला गया तो 750 बन गए। ठीक हो गया। 20 पे जाता है तो कितने बन गए, $1,100 बन गए।
इसी हिसाब से ये आप लोगों के वही क्वाइन जो है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों की इनकम जो है घर बैठे इंक्रीज होती जाती है, जैसे मेरी इंक्रीज हो रही है और जैसे जितने लोगों ने यहाँ पे पोर्स क्वाइन होल्ड किया हुआ है उन लोगों की इंक्रीज हो रही है। अब ये पोर्स क्वाइन है, ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगा, ये कितना ऊपर को पंप कर सकता है इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन साथ में हमने $50 का एक लेवल ओपन किया था, अब इस लेवल का हमें बेनिफिट क्या होगा इस पे हम चल के आगे बात करेंगे। ये कंप्लीटली पैकेजेस जो है, पैकेज नंबर 1 था, पैकेज नंबर 2, पैकेज नंबर 3 400 का हो गया, पैकेज नंबर 4 जो है 800 का हो गया, पैकेज नंबर 5 1600 का हो गया, पैकेज नंबर 6 3200 का, पैकेज नंबर 7 6400 का, पैकेज नंबर 8 12800 का, और पैकेज नंबर 9 जो है वो 25600 का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो कि अगर किसी को बताना है कि पैकेजेस की क्या रेट होती है और एक एक पैकेज के अंदर लेवल कौन सा होता है और उसके अंदर क्वाइन सेट में फोर्स क्वाइन कितने होते हैं। तो जैसे पैकेज नंबर 1 में आप लोगों को 55 क्वाइन सेट वाला एक मिल जाता है, पैकेज नंबर 2 में 110 फोर्स क्वाइन वाला क्वाइन सेट मिल जाता है, पैकेज नंबर 3 में 220 फोर्स क्वाइन मिल जाते हैं, पैकेज नंबर 4 में 440, पैकेज नंबर 5 में 880, पैकेज नंबर 6 में 1760, पैकेज नंबर 7 में 3520, पैकेज नंबर 8 में 7040, पैकेज नंबर 9 में 14080 पोर्स क्वाइन का क्वाइन सेट आप लोगों को मिल जाता है। क्वाइन सेट आप लोगों का हो गया। अब ये लेवल के बेनिफिट क्या होता है, अब यहाँ पे गौर करना है। जब भी कोई बंदा, ठीक है, मेटापोर्स में इंटर होता है, चाहे वो S6 का लेवल होता है चाहे वो S3 का लेवल होता है, जितने डॉलर से वो इंटर करता है, जैसे $5 से कोई बंदा इंटर होता है, वो 5 के 5 उसी टाइम जाता है एक बंदे के वॉलेट में। जिस बंदे के पास उसकी इनकम जानी होती है वो सीधे के सीधे विद इन सेकंड उसके वॉलेट में जाता है। यूनाइट वर्स में भी ऐसा होता है। ये नहीं है यूनाइट वर्स का कि यूनाइट वर्स के पैसे हमें विद इन सेकंड नहीं मिलते या हमारे वॉलेट में नहीं आते। यूनाइट वर्स का भी ऐसे होता है, लेकिन यूनाइट वर्स की जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दो हिस्सों में तकसीम की गई है। ठीक है, पहला हिस्सा होता है 75%। वो आपसे ऊपर जो 5 अप्लाइनर आपके बन जाते हैं, यानी कि आपकी पोजीशन जिसके नीचे लग जाती है, ठीक है, वो आपका पहला अप्लाइनर। फिर उसके बाद जो ऊपर बंदा होगा वो दूसरा अप्लाइनर, उसके बाद ऊपर बंदा होता है तीसरा अप्लाइनर। आप लोगों के 75% 5 बंदों में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 25% रह जाता है। ये 25% जो होता है ये आप लोगों के ऊपर जो 4 अप्लाइनर होते हैं, यानी कि जिसके लिंक से आपने ज्वाइन किया होता है उसको 10% जाता है, वो जिसके लिंक से ज्वाइन होता है उसको 7% जाते हैं, उससे जो ऊपर अप्लाइनर होता है उसको 4% जाते हैं, और उससे ऊपर वाले अप्लाइनर को भी 4% जाता है। अब आप लोग कैलकुलेट कर दे, 75 और 25 टोटल मिला के 100%। यहाँ पे एक बंदा जब मैट्रिक्स में इंटर हो जाता है, एक बंदा जब लेवल ओपन करता है तो 5 लोग यहां से कमाते हैं। टेक्टाइल क्लासिक में एक बंदा इंटर होता है, एक बंदा कमाता है। यहाँ पे एक बंदा इंटर होता है, 5 लोग कमाते हैं, क्योंकि उस एक बंदे की इनकम 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये इसका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे एक नोट मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि जितनी भी इनकम यहाँ पे होती है वो इनकम पोर्स क्वाइन में होती है। इन्वेस्टमेंट हम डाई क्वाइन में करते हैं। जैसे हम सिस्टम में लेवल एक्टिवेट करने के लिए अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पोर्स क्वाइन जो होते हैं, हमारे डाई क्वाइन जो होते हैं वो पोर्स क्वाइन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे 15%, 15-15 5 लोगों को 15-15% चला जाता है। फिर जो 25% रह जाता है वो भी किसी के पास 10%, किसी के पास 7, किसी के पास 4 और किसी के पास 4, टोटल मिला के 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग पोर्स क्वाइन की शक्ल में कमाओगे, बाकी नहीं कमा सकते। आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, आप लोग चाहो 100% पोर्स क्वाइन में ले लो, एक बटन वहां पे मेंशन होता है, वो बटन पोर्स क्वाइन के ऊपर होगा, आप लोगों को इनकम पोर्स क्वाइन में आएगी। वो बटन डाई क्वाइन के ऊपर होगा, आप लोगों को जो भी इनकम होगी वो वो डाई क्वाइन में आएगी। वो 50% का भी एक ऑप्शन होता है, 50% डाई 50% फोर्स क्वाइन।
अगर आप लोगों ने बटन 50-50 ऊपर के ऊपर फिट किया हुआ है, तो फिर आप लोगों को इनकम किस तरीके से आएगी? 50% आप लोगों को डाई में आएगी और 50% आप लोगों को पोर्स कॉइन में आएगी। अब जो यहाँ पे लेवल का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को मैं आज कोशिश करूंगा कि समझाऊं। हमारे नीचे यहाँ पे 5 लाइन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे गोल दायरे में 5 लाइन बन गए। पहले लाइन पे 2 बंदे लग जाते हैं, दूसरे लाइन पे 4 लग गए, तीसरे लाइन पे 8, 8 के बाद 16 और 16 के बाद 32। टोटल मिला के 5 लाइनों में हमारे नीचे 62 पोजीशन लग गए। अब ये 62 पोजीशन जो है, ठीक है ना, हर एक बंदा यहाँ पे चाहे आपकी वर्किंग से लग गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, लेफ्ट से आया, राइट से आया, जहां से भी कोई बंदा इन 62 पोजीशनों में किसी भी जगह पे आके लगेगा। वो कैसे? यहाँ पे कोई बंदा लगेगा तो भी 15% आना है, यहाँ पे लगेगा तो भी 15% आया, यहाँ पे लगेगा तो भी आना है, यहाँ लगेगा तो भी आना है। जहां पे भी, जिस पोजीशन पे भी आप लोगों के नीचे जब भी कोई पोजीशन फिल होगी, इसका मतलब है 15% आप लोगों के पास इनकम हो गई है, चाहे वो आपका डायरेक्ट मेंबर है या आपका डायरेक्ट मेंबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गए होंगे। अब अगर ये 62 के 62 पोजीशन आप लोगों के फिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप लोगों ने एक लेवल से कितना परसेंट कमा लिया? 930% कमा लिया। टेक्सटाइल में S6 के लेवल से आप लोग 300% कमा सकते हो। टेक्सटाइल के S3 वाले लेवल से आप लोग 200% कमा सकते हो। लेकिन यूनाइट वर्स में जो इनकम का रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। 930% आप लोगों को हर एक लेवल आप लोगों के इन्वेस्टमेंट का देता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। जो अपलाइनर की मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 15% आप लोगों के 5 अपलाइनरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं? मान लेते हैं आपकी पोजीशन अहमद के नीचे लगती है। आप जैसे सिस्टम में इंटर हो गए, 15% अहमद के पास चला गया, ये आपका पहला अपलाइनर काउंट होगा। उससे ऊपर इकरा है, वो आपका दूसरा अपलाइनर काउंट होगा, 15% उसके पास जाएगा। उससे ऊपर फहद है, वो आपका तीसरा अपलाइनर काउंट होगा, 15% उसके पास जाएगा। ये आपका चौथा अपलाइनर जो है हिना, वो उसको भी 15% चला गया। उससे ऊपर अवैस है, वो आपका फिफ्थ अपलाइनर, 15% उसके पास चला गया। अब आपकी 75% इनकम जो है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है। अब अगर आप लोग इसको का जमा कर दोगे, 1 2 3 4 5, 15 5 75, 75% यहाँ पे क्लियर हो गई। अब 25% रह जाता है, वो हम आगे वाले स्लाइड पे करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या? अगर अहमद काम करता है, अहमद आगे ज्वाइनिंग करेगा, उससे भी आपको इनकम होगी। इकरा की वर्किंग से भी आपको इनकम होगी, फहद की वर्किंग से भी आपको इनकम होगी, हिना की वर्किंग से भी आपको इनकम होगी, और अवैस की वर्किंग से भी आपको इनकम होगी। यहाँ पे आप लोगों के 5 अपलाइनर की वर्किंग से इनकम आती है। वो अपलाइनर कौन से होते हैं? वो अपलाइनर यही है जो मैंने आप लोगों को बताया था। जिसके नीचे आपकी पोजीशन लगी है वो पहला अपलाइनर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और उसके ऊपर जो बंदा बैठा होगा ये पांचवा। अब इनमें से कोई भी बंदा आगे ज्वाइनिंग करेगा, वो आप लोगों के नीचे पोजीशन फिल करेगा, और आप लोगों को भी इसकी वर्किंग से 15% इनकम आएगी। 75% की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब 25% की डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं आपके अपलाइनर का नाम जो है वो अवैस है, आप अवैस के डायरेक्ट मेंबर हो। ठीक हो गया। जैसे आपने सिस्टम में एंट्री ले ली, 10% अवैस के पास चला गया, 15% वहां से भी चला गया था, ठीक है, 10% यहां चला गया। अब अवैस का अपलाइनर जो है वो उसामा है, आपकी ज्वाइनिंग से 7% उसामा के पास भी चला गया। उसामा का अपलाइनर जो है वो एमन है, 4% एमन के पास भी चला गया। एमन का अपलाइनर मैं हूं, तो क्या हो गया?
4% मेरे पास भी आ गया। अब 25% और 75%, 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहां आप लोगों की क्लियर हो गई है। जो लेवल आप लोगों को 30 दिन के लिए ओपन मिला था, उसमें अगर आप लोग खुद मेंबर लगाते हो या आपके टीम मेंबर्स आगे से मेंबर लगाएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों को उस लेवल की तरफ से इनकम आएगी। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। ये फार्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिसके टीम में 10 डायरेक्ट लोग यूनाइट के लेवल ओपन करेंगे, उनके नीचे 20 लोग ओपन करेंगे, उनके नीचे 40 और उनके नीचे 60। इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर कोई भी बंदा काम करता है, यहां तो मैंने 3 लेवल का फार्मूला बनाया हुआ है, लेकिन आप चाहो तो एक लेवल के साथ भी कर सकते हो, दो के साथ भी कर सकते हो और तीनों के साथ भी कर सकते हो। आप लोगों ने सिर्फ रिजल्ट देखने हैं। अगर आपके इस स्ट्रक्चर के साथ 10, 20, 40 और 60 टोटल इतने लोग आप लोगों के टीम में काम कर रहे हैं, यानी कि 10 आपके डायरेक्ट है, उनके नीचे फिर 20 है, फिर उनके नीचे 40 है और उनके नीचे 60 है। इस स्ट्रक्चर के साथ आप लोग काम करते हो और 3 लेवलों से आप लोग काम करते हो। अगर एक लेवल से काम करते हो तो $465 की इनकम होगी। 2 लेवलों से काम करते हो तो 465 और 930। 3 लेवलों से काम करते हो तो 465 एक आएगा, 930 एक आएगा और 1860 एक आएगा। टोटल मिला के $3255 की इनकम आप लोगों को यहां पे हो गई। ये मैट्रिक्स इनकम है जो 15% 15% होता है। अब जो टीम वाली इनकम होती है, जिसके पास 10% जाते हैं, जिसके पास 7% जाते हैं, जिसके पास 4% जाते हैं, उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट होना है। लेवल 1 में अगर आपके 10 लोग लेवल 1 ओपन करते हैं डायरेक्ट, $50 वहां से एक्स्ट्रा आपके पास आएगा। दूसरे लाइन से 20 लोग ओपन करेंगे, 70 वहां से आएगा। तीसरे लाइन में 40 लोग ओपन करेंगे, 80 वहां से आएगा। उससे नीचे 60 लोग ओपन करेंगे, 120 वहां से आएगा। इस तरीके से लेवल 2 में वही सेम स्ट्रक्चर। लेवल 1 से आप लोगों के पास जो पहला लाइन है $100 आएगा, दूसरे लाइन से 140 आएगा, तीसरे लाइन से 160 आएगा और चौथे लाइन से आप लोगों के पास 240 आएगा। फिर उसी हिसाब से लेवल 3 में सेम स्ट्रक्चर। पहले लाइन से 200 आएगा, दूसरे लाइन से 280 आएगा, तीसरे लाइन से कितना आएगा, 320 आएगा और चौथे लाइन से आप लोगों के पास 480 आएगा। अब यहाँ पे टोटल लेवल वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं कि आप लोगों को टीम वर्क से कितना बेनिफिट हो गया। लेवल 1 में अगर आप लोग इसी स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो, ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है, ये लेवल 1 में इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर आप लोग काम करते हो, तो आप लोगों ने लेवल 1 से $785 कमा लिया। लेवल 2 में आप लोग सेम स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो, तो लेवल 2 में आप लोगों ने कितना कमा लिया, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं। लेवल 2 में आप लोगों ने $1570 कमा लिया। ठीक है। लेवल 3 में सेम स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों ने $3140 कमा लिया। अब ये टोटल मिलाए तो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने, सिर्फ और सिर्फ $350 इन्वेस्ट किया था। कमाया कितना आपने, 5495, जिसकी करंट वैल्यू कितनी है, 16.5 लाख रुपए। ये अभी आपको 16.5 लाख, लेकिन जब पोर्स क्वाइन की ओपन मार्केट में लिस्टिंग होगी, ठीक है, ये क्वाइन $10 पे जाएगा तो ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। 20 पे जाएगा उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, 30 पे जाएगा उससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्वाइन जो है, जितना ज्यादा आप लोग इसको होल्ड करोगे, इतना ज्यादा ये आप लोगों को बेनिफिट देगा। सिर्फ पोर्स क्वाइन के लिए आप लोगों ने यूनाइटवर्स का लेवल ओपन करना है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने अपने टीम मेंबर्स को भी जगाने की कोशिश करनी है कि इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर दो। ये समझ के पार्टिसिपेट कर दो कि मैंने आज $30,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस $30,000 के मुझे 2-3 महीने रिजल्ट नहीं मिलना है। जो रिजल्ट मुझे मिलना है वो मुझे 2-3 महीनों के बाद मिलना है। इसी सोच के साथ अगर आप लोग फोर्स क्वाइन और यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो आप लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ से खुशहाल निकलोगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी का नुकसान होगा। नुकसान के लिए मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, इंशाल्लाह बेनिफिट में आप लोग रहोगे। अब पोर्स क्वाइन की तरफ आते हैं कि पोर्स क्वाइन की टोटल सप्लाई क्या है। यहां पे आप लोगों को स्लाइड के ऊपर मेंशन है कि 585 मिलियन पोर्स क्वाइन है। 585 मिलियन इसकी कंप्लीट सप्लाई है। इसके बाद मजीद कोई पोर्स क्वाइन नहीं बनेंगे। ठीक है।
वक्त वक्त के साथ इसकी सप्लाई कम होती जाएगी क्योंकि इसकी बर्निंग होगी। जब हाल्विंग होती है तो पीछे क्वाइन को जलाया जाता है, जब क्वाइन जलाया जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब 24 अप्रैल 2023 को जब मल्टी माइनिंग का पीरियड स्टार्ट हो गया था तो एक क्वाइन की वैल्यू थी 0.25। अब मैंने पीडीएफ को अपडेट नहीं किया है, सॉरी, इस पेज को मैंने अपडेट नहीं किया है। 16 जनवरी का ये प्राइस मेंशन है, आज 20 जनवरी है। ठीक है, आज सुबह ही फोर्स क्वाइन की वैल्यू क्या हो गई है, $0.91 हो गई है। ठीक है, जब ओपन मार्केट में इसकी लिस्टिंग होनी है तो ये मार्च और अप्रैल में किसी भी टाइम होनी है, या मार्च के लास्ट में होगी या अप्रैल के स्टार्ट में इसकी पोर्स क्वाइन की जो ओपन मार्केट में एंट्री है वो हो जाएगी। एंट्री के टाइम, लिस्टिंग के टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी, एक क्वाइन की $1.5 से लेके $2 के बीच ही ओपन मार्केट में लिस्ट होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आजाद हो जाएगा। आजाद हो जाएगा, ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगा। अब मैं आप लोगों को इससे मिलते जुलते कुछ क्वाइंस दिखाऊंगा कि ये हमारा पोर्स क्वाइन जो है ये कितना को ज्यादा पंप कर सकता है। क्योंकि हर एक इंसान ने जाहिर सी बात है पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करेगा। जितनी मेरी अपनी क्रिप्टो की नॉलेज है उस नॉलेज को लेके वैसे तो देखा जाए तो हजारों क्वाइंस है, लेकिन मैंने सिर्फ मखसूस सिर्फ 3 क्वाइन आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। उसमें नंबर 1 सुलाना क्वाइन। आप लोग इसकी सप्लाई को देख ले, 567 मिलियन है। ठीक है, 567 मिलियन वाले सप्लाई वाले क्वाइन 12 मई 2020 को एक सुलाना क्वाइन जो था, ठीक है, $0.50 का था, यानी $1 के 2 पोर्स क्वाइन मिलते थे। उससे ठीक 1 साल बाद और कुछ महीने ऊपर 7 नवंबर 2021 को यही सुलाना क्वाइन जो था वो $260 पे चला गया। अब अगर किसी ने 12 मई 2020 को $1 के सुलाना क्वाइन लिए होंगे, उसको 2 क्वाइन मिले होंगे। उसने 7 नवंबर 2021 को सेल किया होगा, तो 260 ज़रबी 2 कितना हो गया, 520। $1 उसके $520 में कन्वर्ट हो गया। ये होता है आप लोगों ने क्वाइंस की किस तरीके से पंप करता है, किस तरीके से ये डंप करता है, ये आप लोग अंदाजा इस चीज से लगाए। अब अगर सुलाने की करंट प्राइस को देखा जाए तो $93 पे कम से कम ये सुलाना क्वाइन ट्रेड कर रहा है। अब सप्लाई देखी जाए तो सोलाना क्वाइन की सप्लाई जो है वो 567 मिलियन है। फोर्स क्वाइन की सप्लाई जो है वो 585 मिलियन है। कुछ मिलियंस का फर्क है इसमें। अगर ये $260 पे जा सकता है तो क्या हमारा पोर्स क्वाइन $200 पे नहीं जा सकता? ठीक है, अब अगर ये करंट प्राइस $93 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या पोर्स क्वाइन 50-60 डॉलर के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता? 50-60 डॉलर तो बहुत है, हम तो कहते हैं $10 पे जाएगा तो हम क्या है, खुश है। हमने तो टारगेट यहाँ पे 10-10 डॉलर के ऊपर लगाए हुए है कि ये क्वाइन $10 के ऊपर जाएगा तो हम मार्केट से एग्जिट करेंगे और क्या होगा, करोड़ों में निकलेंगे। और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे के अगर ये क्वाइन $10 पे भी जाता है और मैं अपने क्वाइन सेल करता हूं तो मेरी कितनी इनकम हो जाती है, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये एवेक्स क्वाइन है, इसकी आप लोग सप्लाई देख ले, सप्लाई आप लोगों को कितनी शो कर रहा है। ठीक है, हमारे क्वाइन से बहुत ज्यादा सप्लाई है उसकी, 720 मिलियन इसकी सप्लाई है। हमारे क्वाइन की 585 मिलियन है, इसकी टोटल सप्लाई जो है 720 मिलियन है। अब इस क्वाइन को देख ले, 31 दिसंबर 2020 को यही एक क्वाइन जो था $2.80 के ऊपर मिलता था। ठीक है, फिर उसके बाद 21 नवंबर 2021 को यही क्वाइन $146 का हाई लगा चुका है। अब करंट ये कितने डॉलर पे ट्रेड हो रहे हैं, 36, 35, 37, 38, 40, इससे इस तरह के रेंज में ये ट्रेड होता जाता है। तो आप लोग अंदाजा लगा दो कि 720 मिलियन सप्लाई वाला क्वाइन अगर $146 का हाई लगा सकता है तो 585 मिलियन वाला क्वाइन जो है वो कितना को हाई लगाएगा। इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा दे, क्योंकि जब भी आप लोगों ने किसी क्वाइन को देखना होता है तो क्वाइन हमेशा सप्लाई को देखी जाती है। जिस क्वाइन की सप्लाई जितनी ज्यादा कम होगी वो क्वाइन उतना ज्यादा पंप करेगा।
अगर आप लोग बिटकॉइन की सप्लाई को देखें तो बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन है। तो आप लोग आज बिटकॉइन को देख ले, 42-43 हजार डॉलर पे एक बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखें चेन लिंक, ये एक टोकन है, इसकी सप्लाई हमारे पोर्स कॉइन की सप्लाई से डबल के बराबर है, यानी कि 1 बिलियन है। 1 बिलियन सप्लाई वाला कॉइन। ठीक है। 23 सितंबर 2017 को यही एक कॉइन जो था वो 0.12 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा था। 10 मई 2021 को ये तकरीबन 53 डॉलर के ऊपर गया हुआ था, हाई लगा चुका था, यानी कि हमारी सप्लाई का डबल सप्लाई वाला क्वाइन 53 डॉलर का हाई लगा चुका है। आजकल ये 15 से लेके 20 डॉलर के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, और हमारे क्वाइन की सप्लाई इससे आधी कम है। ठीक है। तो ये आप खुद अंदाजा लगा दे कि ये कितना ऊपर जा सकते हैं, और हमारा तो सिर्फ टारगेट ही छोटा सा टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वाइन 10 डॉलर पे भी चला जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यहां से माला माल हो जाएंगे, और हम खुश हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं जिन लोगों ने पहले दिन से इस पोर्स क्वाइन को होल्ड किया हुआ है। अब उन लोगों को बेनिफिट कितना हो गया होगा, वो जो मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग के खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को अपने स्लाइड्स दिखाऊंगा, उससे मैं आप लोगों को आ, बताऊंगा कि इस क्वाइन को अगर किसी बंदे ने मिस किया हुआ है तो उसने कितना नुकसान किया हुआ है, या अभी कोई बंदा मिस करेगा तो वो आने वाले दिन में कितना नुकसान कर सकता है। यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड के ऊपर ये नहीं है कि यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो मेरे पास पोर्स कॉइन पड़े हुए थे, जब रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो कितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो, अपॉर्चुनिटी जो है अब आप लोगों के सामने है। बार बार हम आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, ग्रुप के अंदर बार बार आप लोगों को बताते रहते हैं कि अपने मुस्तकबिल की खातिर कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों का मिसाल भी वो वाला मिसाल हो जाएगा कि जब 2009 के टाइम में बिटकॉइन आया हुआ था, लोग लोगों को कहते रहते थे, हमें तो नहीं था पता कि बिटकॉइन क्या चीज है, हमें तो जाके कहीं 2013 2014 में बिटकॉइन के बारे में पता चल गया था कि इस तरह की कोई करेंसी भी है, और वो लोग लेते और फिर उसके क्या। 2009 में अगर किसी एक बंदे ने 1 डॉलर के भी बिटकॉइन खरीदे होंगे तो तब 1 डॉलर के 34 बिटकॉइन मिलते थे। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 42 हजार डॉलर है। तो आप लोग 34 को 42 हजार से जरब दे दो, जो अमाउंट बनती है, फिर उसको आप लोग 300 से जरब दे दो, तो इतने सालों में कोई बंदा 1 डॉलर से इतना पैसा कमा सकता है, सोच से भी इंसान के बाहर हो जाता है। तो पोर्स कॉइन को कभी भी आप लोगों ने हल्के में नहीं लेना है। इसलिए हल्के में नहीं लेना है कि पोर्स क्वाइन की जो व्हाइट पेपर को अगर आप लोग स्टडी कर लोगे, व्हाइट पेपर के ऊपर साफ लफ्जों में मेंशन है कि पोर्स क्वाइन के लिए हमने वो वाली प्लानिंग की हुई है कि इसकी सप्लाई को हम कम करेंगे और इसकी डिमांड को हम इंक्रीज करेंगे। अब सप्लाई और डिमांड के ऊपर थोड़ी सी मैं आप लोगों को मिसालें दूंगा। टमाटर जब मार्केट में महंगा हो जाते हैं, वो क्यों महंगा हो जाते हैं? वो इसलिए महंगा हो जाता है कि पीछे से सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है। सेलर क्या कर लेता है, वो जो जो उसको सेल करता है, ठीक है, वो रेट बढ़ा देते हैं। वो उससे समझ नहीं आती आप लोगों को। तो ईद त्योहार वाले दिनों में जो चांद रात होती है, चांद रात वाले रात आप जाओगे बाजार, जब आप खरीदारी करते हो तो चीजें कितनी महंगी हो गई होती है। वो क्यों महंगी हो गई होती है? क्योंकि डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होती है। रमजान में क्यों चीजें महंगी होती है? रमजान में इसलिए चीजें महंगी हो गई होती है कि पीछे से सप्लाई कम होती है, लोगों ने चीजें छुपाई होती है, और डिमांड ज्यादा होता है, तो 10 रुपए की चीज लोग 20 और 50 में सेल करते हैं और लोग लेते हैं, क्योंकि डिमांड होती है। इस तरीके से पोर्स कॉइन की डिमांड कैसे होगी, गौर करना आप लोगों ने। आने वाले दिनों में मेटावर्स लॉन्च होने वाला है। मेटावर्स में एंट्री करने के लिए हर एक बंदे को पोर्स कॉइन चाहिए होगा। डिमांड है, लोग मेटावर्स में एंट्री करेंगे, पोर्स कॉइन लेंगे, डिमांड क्रिएट हो गया। यहाँ पे गेमिंग का एक ऑप्शन लॉन्च होने वाला है। वहां पे जो बंदा पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए भी पोर्स कॉइन चाहिए होगा। वो भी पोर्स कॉइन खरीदेगा, तब जाके क्या करेगा, वो उसी में पार्टिसिपेट करेगा। आने वाले दिनों में
मेटापोर्स के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, ये S6 S3 वाला सिस्टम हो गया, बूस्ट हो गया, माना हो गया, ओवर रियल हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म मेटापोर्स में आएंगे सब के सब में पोर्स कॉइन यूज होगा। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि जब लोग कॉइन खरीदते जाएंगे तो क्या हो जाता है, सप्लाई कम होती जाएगी और साथ में ओपन मार्केट में इसकी एंट्री होगी। यहाँ पर कल मुझसे एक बंदे ने सवाल किया था कि सर जी, जब इसकी प्राय ओपन मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी तो ये जितने लोगों ने इस क्वाइन को खरीदा हुआ है वो तो सारे क्वाइन को सेल करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, मार्केट नीचे गिरेगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा दे, हर एक बंदे को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, उनको शऊर दिया हुआ है, उनके सर के ऊपर खोपड़ी खोपड़ी के अंदर दिमाग। अब आप लोग किसी भी एक्सचेंज में जाके चेक कर लो, बाइनांस ओपन कर दो, कू क्वाइन ओपन कर दो, कोई भी एक्सचेंज ओपन कर दो, जब भी कोई क्वाइन होता है तो ट्रेड हमेशा बाय एंड सेल की होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सारे लोग क्वाइन को सेल करते रहेंगे, खरीदेगा कोई भी नहीं। अगर 50% लोग सेल कर दे तो 50% लोग बाई भी करेंगे, 10% सेल कर दे तो 10% बाई भी करेंगे। हमेशा मार्केट, ओपन मार्केट में एक बेचता है तो दूसरा खरीदता है। ये नहीं है कि बस जो बंदा बेच रहा है तो खरीदने वाला कौन है। जब ओपन मार्केट में जब भी आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है तो ट्रेड आप लोग जब लगाते हो, आपने ट्रेड लगा दिया, कोई चीज सेल कर दिया, तो वो आपसे कोई और बंदा खरीदता है। ये चीज होती है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट में जैसे लिस्टिंग हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लोग सेल करते जाएंगे, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, आप सेल करते हो और कोई बंदा खरीदता है, आप जैसे सेल करते हो उसी टाइम पे वो कोई और बंदा खरीदता है, क्योंकि बाई एंड सेल दोनों ओपन होती है। ये नहीं है कि आप बाई नहीं कर सकते, सिर्फ सेल कर सकते हो। हाँ, उस सूरत में इस क्वाइन की वैल्यू गिर सकती है कि कोई भी बंदा उसको खरीद नहीं सकता और सिर्फ सेल कर सकता है, तब जाके ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन वहां पे क्या होगा, बाई भी होगा और सेल भी होगा। एक बंदा बेचेगा, दूसरा बंदा खरीदेगा, तो उससे क्या होगा, इसकी वैल्यू कभी भी इंशाल्लाह डिक्रीज नहीं होगी और ये इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ स्लाइडों के ऊपर लेके जाता हूँ। फोर्स क्वाइन 24 अप्रैल से लेके अभी तक मैं आप लोगों को सफर दिखा देता हूं। पहले दिन मेरे पास जो क्वाइन थे वो $6,334 के थे। फिर वैल्यू जब थोड़ी इंक्रीज हो गई है, वही क्वाइन $6,821 के बन गए। फिर जब अगेन इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है तो $7,342 के हो गए। फिर अगेन जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो $7,763 के हो गए। फिर अगेन प्राइस इंक्रीज हो गया तो पांच $8,580 के हो गए। फिर अगेन जो प्राइस इंक्रीज हो गया तो $9,176 के हो गए। फिर अगेन इंक्रीज हो गया तो $9,701 के हो गए। फिर अगेन जब प्राइस इंक्रीज हो गया, वही पोर्स क्वाइन है लेकिन डॉलर में उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। फिर कितने बन गए, $10,360 बन गए। फिर वहां से जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, $11,080 बन गए। फिर उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो $11,960 बन गए। फिर उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो $12,813 बन गए। और अभी जो सुबह को प्राइस इंक्रीज हो गया है तो ये आप लोग देख सकते हो, 15,809 बन गए। पहले दिन मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, कैलकुलेटर मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ $350 मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। $350 इन्वेस्ट करने के बाद मैंने आपको टीम वर्क का बताया था ना कि इस टीम वर्क के स्ट्रक्चर के साथ आप लोग काम करोगे तो कितना डॉलर कमा सकते हो। मैंने उसी स्ट्रक्चर के साथ काम कर दिया। $350 को देके तो 1,05,000 रुपए बन जाते हैं। अभी इस स्लाइड को देख ले, $15,809। आज के रेट से आप लोग 15,809 जरबी 300 कर दें, 47,000, सॉरी 47,42,700 बन गए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि 8.5 महीनों के अंदर अंदर
मेरे वही 1 लाख रुपए कितने में कन्वर्ट हो गए? 47,42,000 में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि मैंने पहले दिन से पोर्स कॉइन होल्ड किया हुआ है, वही पोर्स कॉइन मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे जैसे उसकी रेट इंक्रीज होती जाती है, उसकी क्या है, मुझे डॉलर में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। अभी आप लोगों को ये लाखों में नजर आ रहा है। जैसे ओपन मार्केट में इसकी लिस्टिंग हो जाती है, अगर ये क्वाइन जो है वो $5 पे चला जाएगा तो मेरी ये इनकम 5 करोड़ के लगभग हो जाएगी। अगर ये $10 पे जाता है तो मेरी ये इनकम 10 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। 15 पे जाएगा तो उससे डबल हो जाएगा, 20 पे जाएगा तो उससे भी डबल हो जाएगा। और ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा टारगेट है जब ये पोर्स क्वाइन $10 पे जाएगा तब मैंने मार्केट से एग्जिट करना है। वही 1 लाख रुपए 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैंने अपने 1 लाख रुपए को 10 साढ़े 10 से लेके 12 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाना है, और ये इंशाल्लाह पॉसिबल भी है। आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।